हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाल्ट विटमन द्वारा रचित द वॉइस ऑफ द रेन पोयम के 3 स्टेंजाज का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और डियर स्टूडेंट, 3 स्टेंजाज में पोएट और रेन के बीच में आपसी कन्वर्जेशन को शो किया गया है और साथ ही साथ इन द ब्रैकेट ऑफ द 3rd स्टेंजा कवि की सेल्फ कन्वर्जेशन को शो किया गया है, बतलाया गया है। तो आइए स्टूडेंट, 1 by 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो। मतलब कवि ने बारिश की बूंदों से पूछा, बारिश की बूंदें क्या हो रही थी, छत पर सॉफ्ट फॉलिंग कर रही थी। तो कवि ने बारिश की बूंदों से पूछा, रेन से पूछा, टेल मी हु आर यू। तो आर को यहाँ पर आर्ट बतलाया गया है और यू को यहाँ पर दाऊ बताया गया है। ओके, हु आर यू एंड टेल मी हु आर यू, और मुझे बतलाओ तुम हो कौन। सेड आई, कवि ने बोला, मैंने कहा, किससे, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट फॉलिंग जो रेन ड्रॉप थी, सॉफ्ट फॉलिंग जो रेन थी, उससे मैंने कहा, उससे मैंने पूछा, हु आर यू टेल मी। तो विच स्ट्रेंज टू टेल, तो बारिश की बूंदों ने या रेन ने कवि को जो है बड़े अजीबो गरीब तरीके से बतलाया। क्या, गिव मी एन आंसर, मीन्स कवि को एक रिप्लाई मिला, आंसर मिला, किससे, रेन से। एज हियर ट्रांसलेटेड, मतलब बारिश की बूंदों ने जो भी बातें बोली है वाल्ट विटमन जैसे पोएट को, उसका यहाँ पर कवि ने क्या किया है, ट्रांसलेशन पेश किया है। वह क्या है, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूं, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी का गीत हूं, पृथ्वी की संगीत हूं। बारिश की बूंदों ने वाल्ट विटमन को बोला, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों ने कवि को बतलाया क्या, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ। और आगे क्या बताता है रेन, बतलाती है रेन, इसको देखते हैं। इटरनल आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मीन्स होता है डियर स्टूडेंट अनटचेबल। क्या, अनटचेबल। डियर स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र हो गया, बड़े बड़े जलाशय हो गए, नदी हो गए, नहरी हो गए, झरने हो गए, है ना, जो कि लैंड सरफेस पर स्थित है। यहाँ से, है ना, यहाँ से बारिश की बूंदें क्या होती, भाप बन करके उड़ती हैं और इटरनल स्काई में जा करके वहाँ पर वह बूंदों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। सबसे पहले उनका वेपोराइजेशन होता है, फिर बारिश की बूंदों के रूप में कन्वर्जेशन कहलाता है, कंडेंसेशन, फिर वह रेन ड्रॉप के रूप में क्या होती है, पृथ्वी में वापस आ जाती हैं। तो उनका ये इस तरह से क्या चलता है, वाटर साइकिल चलता है या हाइड्रोजन साइकिल चलता है। ओके, मतलब पानी जो है एक निश्चित टेम्परेचर पर या 100 डिग्री से बॉयल करके वह वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाने के बाद क्या होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, रेन ड्रॉप के रूप में वह गिरेंगी, जिसको हम बारिश बोलते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी स्टेंजा में क्या, सॉरी लास्ट स्टेंजा में क्या बताया गया, लास्ट लाइन में क्या बतलाया गया फर्स्ट स्टेंजा के। इटरनल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अथा, बॉटमलेस मीन्स जिसका था न पाया जाए, जिसका बॉटम न मिले, अथा समुद्र से और साथ ही साथ लैंड सरफेस से बिना किसी को टच किए, बिना किसी को टच किए हुए अछूते तरीके से मैं अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती हूँ। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर वेपोराइजेशन अब क्या हुआ है, रेन हुआ है, फ्रॉम बॉटमलेस सी एंड फ्रॉम द लैंड। ओके डियर स्टूडेंट, अब बारिश की बूंदें जो है भाप, मतलब क्या कहते हैं, वाटर जो भाप बनकर ऊपर गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर से वो रेन ड्रॉप के रूप में नीचे गिरेंगी। तो आइए दूसरी स्टेंजा में देखते हैं। अपवर्ड टू हेवन, मतलब कहने का मतलब है ये बारिश की बूंदें जो है लैंड सरफेस से, बॉटमलेस से ये ऊपर उठी हैं, है ना, स्काई की तरफ उठी हैं, स्काई की तरफ उठी, इसलिए क्या बोला गया, अपवर्ड टू हेवन। विंस, विंस मीन्स फ्रॉम वेयर, जहां से, वैगली फार्म, जहां से वह क्या होती है, अस्पष्ट रूप धारण कर लेती हैं। अस्पष्ट रूप धारण करना मतलब, है ना, वैगली मतलब अनक्लियर फॉर्म को धारण कर लेती हैं। कहने का मतलब है पहले ये वेपर फॉर्म में थी, किस रूप में थी, वेपर फॉर्म में थी, फिर यहाँ से ये ड्रॉप के रूप में चेंज हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, भाप वाटर ड्रॉप के रूप में ये चेंज हो जाती हैं। ओके, किस रूप में चेंज होती है, वाटर ड्रॉप के रूप में, वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली इनका रूप बदल गया, पहले भाप के रूप में थी, अब लिक्विड के रूप में है। पहले ये वेपर रूप में थी, गैसियस फॉर्म में थी,
अब ये किस रूप में आ गए हैं, लिक्विड फॉर्म में आ गए। किस फॉर्म में आ गए डियर स्टूडेंट, लिक्विड फॉर्म में आ गए, मतलब ये कंप्लीटली चेंज्ड हो गए हैं। एंड एट द सेम, मतलब इनका फिजिकल अपीयरेंस तो बदल गया है लेकिन इंटरनल कंपोजिशन इनका सेम है, H2O ही है। ओके, आई डिसेंड टू लेव, लेव मीन्स डियर स्टूडेंट होता है वॉश करना, धोना, वॉश करना, लेव करना। आई डिसेंड मतलब आई फॉल डाउन। अब चूंकि यहाँ वेपर पार्टिकल जो ऊपर उठा है, फिर लिक्विड ग्रुप में ये फिर से क्या होती हैं, नीचे की तरफ गिरती हैं, फॉल डाउन होती हैं। फॉल डाउन होने को यहाँ पे क्या बोला गया, डिसेंड होना। क्या होना, डिसेंड होना। ओके, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट, मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ मैं गिरती हूँ, बारिश की बूंदें बोल रही है कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हूँ तो क्या करती हूँ, जहां जहां सूखा रहता है ना, सूखे को मैं क्या करती हूँ, वॉश कर देती हूँ। इसका कहने का मतलब है जहां पर भी पानी की कमी से सूखा पड़ा रहता है, अकाल पड़ा रहता है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ एटॉमिज मीन्स जो वो एटॉमिज मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो छोटे छोटे कण हैं वो, और साथ ही साथ पृथ्वी पर जो डस्ट लेयर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वॉश हो जाते हैं, सारे के सारे लेव हो जाते हैं। पृथ्वी पूरी तरह से साफ हो जाती है, डस्ट फ्री हो जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल तक धुल जाते हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न। इसका मतलब समझते हैं, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, बिना मेरे, जो बीज जो है जो मिट्टी में डाले गए हैं अंकुरित होने के लिए, वो बीज क्या है, बीज ही रह जाते हैं, लेटेंट रह जाते हैं, हिडन रह जाते हैं और अनबॉर्न हो जाते हैं, मतलब अनजर्मिनेटेड हो जाते हैं। मतलब जो बीज मिट्टी में डाले गए हैं वह मिट्टी में दबे ही रह जाते हैं, लेटेंट रह जाते हैं और वो ग्रो अप नहीं करने पाते हैं विदाउट मी। ओके, एंड फॉर एवर, और देखिए स्टेंजा थर्ड में बताया गया, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और जब मैं दिन रात बरसती हूँ, बारिश की बूंदें बोल रही, जब मैं दिन रात बरसती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, टू माई ओन ओरिजिन, मतलब मैं जहाँ से उठी हूँ, अर्थात मैं पृथ्वी की सरफेस से उठी हूँ, फिर से पृथ्वी पर लौट आती हूँ, और जब ये पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, जब ये पुनः पृथ्वी पर लौट आती है स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, देखिए बताया गया कि आई गिव बैक लाइफ, मतलब जिस पृथ्वी पर लाइफ की कमी हो गई थी, मतलब बीज जो है लेटेंट रह गए, अनबॉर्न रह गए, है ना, और चारों तरफ डस्ट लेयर फैला हुआ था, जीव जो है पानी की बूंदों के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे, तो ये क्या, जब ये कम बैक होती है फिर से रेन ड्रॉप के रूप में, तो क्या होती, पृथ्वी को ऐसा लगता है कि पृथ्वी को एक नई जिंदगी दे देती है, रिवाइव कर देती है। इस वजह से यहाँ बोला गया कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी उत्पत्ति के स्थान को क्या करती हूँ, लाइफ प्रदान करती हूँ, गिव लाइफ बैक, है ना, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और मैं अपनी पृथ्वी को, अपने ओरिजिन प्लेस को क्या करती हूँ, बहुत ही प्योर और ब्यूटीफाई कर देती हूँ, सुंदरता से भर देती हूँ। और उसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पर कवि का जो सेल्फ कन्वर्जन है उसको देखते हैं। फॉर सॉन्ग, सॉन्ग के रिफरेंस में बोला गया, संगीत के रिफरेंस में बोला गया है। जैसा डियर स्टूडेंट आप जान रहे हैं कि जैसे कोई संगीतकार है ना, म्यूजिशियन है, उसकी जो म्यूजिक है ना, उसने जो क्या बोलते हैं पोयम क्रिएट किया है ना, तो पोयम क्रिएट किया गया तो चारों तरफ वह सुना गया, चारों तरफ पूरी दुनिया में फैल गया, उसकी जो संगीत है, उसके जो गीत है, उसके जो पोयम है, चारों तरफ दुनिया में फैल गए। इसमें जो उस गीत को पसंद किया उसको एक्सेप्ट करेगा, जो नहीं पसंद किया उसको रिजेक्ट करेगा, लेकिन उस गीत को कोई असर नहीं पड़ेगा, उस गीतकार को कोई असर नहीं पड़ेगा। वही चीज यहां बतलाया गया है सॉन्ग के लिए, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस से मतलब जैसे कोई संगीतकार है उससे ये जनरेट हो रही है, तो संगीतकार का जो कंठ हो गया उसका क्या हो गया, बर्थ प्लेस हो गया। आफ्टर फुलफिलमेंट, आफ्टर फुलफिलमेंट मतलब दिल से पूरी तरह से निकलती है, जब वो निकलती है तो उसके मन की इच्छाओं को एकदम क्या करती है, संतुष्ट कर देती है, मतलब जितनी भी उसके विकार होते हैं उसको मिटा देती है, पूरी तरह से उसको शुद्धता से भर देती है। आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, चारों तरफ वो घूमती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। कहने का मतलब है जब भी कोई एक संगीत को गाता है तो उसके टोन जो है पूरी दुनिया में चारों तरफ फुलफिल्ड हो जाते हैं, है ना, और वह क्या करते हैं, फुलफिल्ड होना मतलब जैसे ये मान लीजिए इसके कण से उत्पन्न हो रहा है तो एक देश से दूसरे तीसरे चौथे देश में ऐसे फैलते फैलते चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, वांडरिंग हो जाता है। रैग्ड और अनरैग्ड, इसमें कुछ लोग इसको लाइक करते हैं तो कुछ लोग
अनलाइक करते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, बोल सकते हैं कोई लाइक करते हैं तो कोई डिसलाइक करते हैं, लेकिन ड्यूली विथ लव रिटर्न, लेकिन लास्ट में वह जहां से उत्पन्न हुई है वह फिर से वहीं पर क्या आती है, लौट आ जाती है। इसमें बीच में कुछ लोग इसको लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बर्थ प्लेस कंठ को, उस संगीतकार को कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से रेन ड्रॉप जो है जहां से उड़ती है वहीं पर यह कमबैक हो जाती है। जो बारिश की बूंदों को मजा लेते हैं उनके लिए तो काफ़ी ये सराहनीय होता है, काफ़ी इंस्पिरेबल होता है, लेकिन जो इससे बचते हैं, इससे दूरी बनाते हैं या दूरी बनाते हैं, उनके लिए ये हार्मफुल भी होता है या उनके लिए कोई मतलब नहीं निकलता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।